हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम मिश्र धातुओं को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करने वाले हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली मिश्र धातु है दोस्तों पीतल, जिसके प्रमुख घटक या तत्व हैं तांबा और जिंक, और इसका उपयोग किया जाता है विद्युत उपकरणों के निर्माण में, बर्तन बनाने में, मशीनरी और कलपुर्जों के निर्माण में। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों क्या लिखा है, पीतल, और इसके घटक कौन कौन से हैं, तांबा और जिंक। अब इसके आगे आगे के आप अक्षर पकड़ लो। पीतल का पी पकड़ लिया, तांबा का ता और जिंक का जी, तो क्या बन गया अपना पिताजी। क्या बन गया भैया अपना पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, ठीक है, और जी से जिंक। बस इतना ही आपको माइंड में रखना है, ये आपको याद हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों कांसा। इसके घटक हैं अपने टीन और तांबा, और इसका उपयोग किया जाता है सिक्कों के निर्माण में, घंटियों के निर्माण में, मूर्तियों को बनाने में, जल उपकरण और बर्तन बनाने में। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी जैसे हमने पिताजी याद किया था वही यहाँ पर करना है। आगे आगे के अक्षर पकड़ना है। कांसा का हमने का पकड़ लिया, टीन का टी और तांबा का ता, तो क्या हो गया अपना काटता। क्या हो गया, काटता। जैसे कुत्ता वगैरह काट लेता है ना, उसको याद रखेंगे, काटता। का से क्या हो गया कांसा, टा से हो गया टीन और ता से हो गया अपना तांबा। ठीक है, पिताजी और ये हो गया अपना काटता। तो दो याद हो गई ना भैया। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अपना मिश्र धातु गन मेटल। इसके प्रमुख घटक हैं दोस्तों जिंक, कॉपर और टीन। क्या है, जिंक, कॉपर और टीन, और इसका उपयोग किया जाता है गियर बनाने में, बॉल्व के निर्माण में, बियरिंग्स बनाने में और पंप के निर्माण में। ठीक है, अब इसको याद कर लेते हैं। देखो भैया मिश्र धातु कौन सी है, गन मेटल। घटक कौन से हैं इसके, तो जिंक, कॉपर और टीन। कैसे याद करेंगे, तो देखो ये इमेज आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आपको गन दिख रही होगी, गन दिख रही है ना दोस्तों, और ये काई में छुपा रहा है, जैकेट में छुपा रहा है। काई में छुपा रहा है, जैकेट में। तो गन से तो क्या हो गया अपना गन मेटल। गन से क्या हो गया अपना दोस्तों गन मेटल, और गन काई में छुपा रहा है, जैकेट में छुपा रहा है। तो जैसे क्या हो गया जिंक, के से हो गया कॉपर और टा से हो गया दोस्तों टीन। देखिए इमेज आपको थोड़ा माइंड में रखना है, क्योंकि हम जैसा कहते हैं कि इमेजिनेशन से ज़्यादा याद होता है, कल्पनाओं से ज़्यादा याद होता है। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है ना। उसी तरह से इस इमेज को ध्यान में रखिए कि एक बंदा है भैया, उसके पास में गन है, तो गन से क्या हो गया अपना गन मेटल। गन से क्या हो गया अपना गन मेटल, और गन कहाँ छुपा रखा है उसने, जैकेट में। तो जैसे क्या हो गया जिंक, का से हो गया दोस्तों कॉपर और टा से हो गया टीन। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो ये मिश्र धातु और इसके घटक याद हो जाएंगे। अगली है दोस्तों मिश्र धातु टांका। क्या है, टांका है भैया, और इसके घटक हैं लेड, जिसको हम सीसा भी कहते हैं, और टीन। ठीक है, इसका उपयोग काय में किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड में इसका उपयोग किया जाता है। तारों और पाइपों को जोड़ने में भी इसी का उपयोग किया जाता है, सोल्डर का। कैसे हम याद रखेंगे, तो देखो भैया यहाँ पर क्या लिखा है टांका। टांका से आप समझ सकते हैं ये जो टांका आ रहा है, ये है ना, टांके आ जाते हैं ना हमारे सिर पर आ जाते हैं, हाथ पैरों में आ जाते हैं। तो टांके कब आते हैं दोस्तों, जब लट्ठ पड़ जाता है। जब किसी में लट्ठ पड़ जाता है तो टांके आ जाते हैं। तो टांका से क्या हो गया अपना ये टांका। ठीक है, और टांके कब आते हैं, जब लट्ठ पड़ जाता है। तो ला से क्या हो गया दोस्तों लेड। ला से क्या हो गया लेड हो गया भैया, और टा से क्या हो गया टीन। देखिए एक बार फिर बताता हूँ, आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो देखो ये क्या लिखा है अपना टांका, और टांके कब आते हैं भैया हमारे, इस तरह के टांके कब आते हैं, जब लट्ठ पड़ जाता है। किसी की बीवी ने मार दिया, किसी की गर्लफ्रेंड ने मार दिया, है ना, तो जब लट्ठ पड़ जाता है। तो ला से क्या हो गया अपना लेड। ला से क्या हो गया लेड, और टा से क्या हो गया टीन। लेड को सीसा भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, हालांकि ये तो आपको पता होगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों जर्मन सिल्वर। क्या है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। इसके प्रमुख घटक हैं जिंक, तांबा और निकल। क्या है, जिंक,
तांबा और निकिल, और इसका उपयोग किया जाता है सजावटी वस्तुओं के निर्माण में और सस्ते आभूषण बनाने में। अब याद कैसे करेंगे भैया, तो देखो इसको मैं आसानी से याद करवा दूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है, जर्मन। जर्मन से आप समझ सकते हैं जर्मनी, है ना, जर्मनी जो देश है उसको समझ सकते हैं। जर्मन से हम क्या समझ सकते हैं, जर्मनी। और जर्मनी का कौन था दोस्तों, हिटलर था। इसको तो आपने पहचान ही लिया होगा। और हिटलर को जीतना आसान था क्या, जर्मनी को जीतना आसान था क्या, नहीं था ना भैया। ठीक है, तो देखो जर्मनी को जीतना आसान नहीं था, ये माइंड में रखिए कि जर्मनी को जीतना आसान नहीं था। तो जर्मनी से क्या हो गया अपना, जर्मन सिल्वर। जर्मनी से क्या हो गया, जर्मन सिल्वर। और जर्मनी को जीतना आसान नहीं था भैया, हिटलर था वहां पर। तो जीतना से, जी से क्या हो गया, जिंक। ता से क्या हो गया, तांबा। और ना से हो गया दोस्तों निकेल। देखिए दोस्तों, जर्मनी को जीतना आसान नहीं था, वहां पर हिटलर था भैया। तो जर्मनी से क्या हो गया, जर्मन सिल्वर। और जर्मनी को जीतना आसान नहीं था, तो जी से क्या हो गया, जिंक। ता से हो गया तांबा। और ना से हो गया अपना निकेल। तो ये याद हो गई ना मिश्र धातु। अगली है दोस्तों स्टील, और इसके प्रमुख घटक हैं लोहा और कार्बन। उपयोग काय में किया जाता है इसका, तो ये तो आपको पता ही होगा, स्टील का यूज़ काय में किया जाता है, फिर भी बता देता हूँ। भवन निर्माण में, जैसे सरिया हो गया, बीम हो गए, इनके निर्माण में स्टील का प्रयोग किया जाता है। परिवहन में, जैसे जो गाड़ियाँ होती है, रेल की पटरियाँ होती है, वहाँ पर स्टील का यूज़ होता है भैया। बर्तन वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है। चिकित्सा में जो सर्जिकल उपकरण होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल सी चीज़ें हैं स्टील के बारे में। तो अब याद कैसे करेंगे, तो स्टील के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, लोहा और कार्बन। कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों स्टील का लॉक भी होता है। लॉक होता है ना, हम लोग जो ताला वगैरह लगाते हैं। इमेज आपको दिख रही होगी, इमेज का ही खेल है पूरा। इमेज आपने अच्छे समझ ली ना तो लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। स्टील का क्या होता है दोस्तों, लॉक होता है। यहाँ से चाबी घुसाड़ो, इसके नीचे से लॉक लग जाता है ना। तो स्टील का क्या होता है, लॉक। तो ला से क्या हो गया, लोहा। और का से क्या हो गया दोस्तों, कार्बन। स्टील का क्या होता है, लॉक होता है भैया। तो ला से लोहा और का से कार्बन। हो गया ना याद। अगर आपको याद हो रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत करता हूँ। मुझे भी तो कम से कम पता चलना चाहिए ना कि हाँ भैया मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ, आपको याद हो रहा है, तभी तो मज़ा आएगा दोनों तरफ से। तो इस वजह से आपसे यही निवेदन है कि कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करवाई है। एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप लोग चाहें तो पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगी। अगली अपनी मिश्र धातु है दोस्तों रोल्ड गोल्ड। क्या है, रोल्ड गोल्ड है। इसके प्रमुख घटक हैं एल्यूमिनियम और कॉपर। क्या है भैया, एल्यूमिनियम और कॉपर। और इसका उपयोग किया जाता है सस्ते और आकर्षक कृत्रिम आभूषण बनाने में। याद कैसे करेंगे, तो देखो भैया ये क्या लिखा है, रोल्ड गोल्ड, मतलब रोल हो रही है। क्या हो रहा है, रोल, गोल्ड का रोल बन रहा है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, रोल बन रहा है, रोल है ना, रोल मतलब सर्कल वगैरह बन रहा है। और काई का गोल्ड का बन रहा है, तो रोल्ड गोल्ड हो गई अपनी। देखिए रोल बन रहा है ना भैया, रोल है ना, और काई का बन रहा है गोल्ड का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो रोल्ड गोल्ड हो गई। ठीक है, और कितने सर्कल बन रहे हैं, एक ही बन रहा है ना भैया। आपको यहाँ पर इमेज में ज़्यादा दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहा है। तो ए से क्या हो गया, एल्यूमिनियम। का से क्या हो गया, कॉपर। देखिए फिर बताता हूँ, रोल बन रहा है ना भैया, रोल काई का बन रहा है, गोल्ड का बन रहा है। दिख रहा है ना, रोल बन रहा है, रोल, और काई का बन रहा है, गोल्ड का बन रहा है, तो रोल्ड गोल्ड। ठीक है, और कितना रोल बन रहा है, एक बन रहा है, एक बन रहा है ना। तो ए से क्या हो गया, एल्यूमिनियम, और का से क्या हो गया, कॉपर। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। रटने की कोशिश करते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं। इसके पीडीएफ की जानकारी मैं दे देता हूं। जिनको पीडीएफ के बारे में पता है भैया, वो अब मैं जो बात बोलूँगा उसको स्किप कर देना। देखिए दोस्तों, मैंने टेलीग्राम पर एक वीआईपी ग्रुप बनाया है जहां पर पीडीएफ उपलब्ध करवाता रहता हूं। तो उसके वीआईपी ग्रुप के लिए मैंने 4 प्लान रखे हैं। एक 49 रुपीज़ का रखा है, जिसमें वीआईपी ग्रुप की 1 महीने की एक्सेस होगी, यानी 1 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेस होगी ना, उन सभी की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, और पुरानी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इसके अलावा 99 का प्लान है, जिसमें 3 महीने का एक्सेस रहेगा उस ग्रुप का, यानी 3 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेस होगी ना, उन सभी की पीडीएफ और पुरानी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिर है दोस्तों 199 का और 399 का। 199 का एक्सेस है 6 महीने का, और 399 का एक्सेस है 12 महीने का।
ठीक है, यानी 12 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेस होगी ना वो सभी आपको उपलब्ध हो जाएगी और पुरानी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो आप चाहें तो उस वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर मैसेज कैसे करेंगे, टेलीग्राम पर दोस्तों सर्च करिएगा @UPSC.4PDF @UPSC.4PDF। उसमें आपको अपने चैनल का लोगो दिखेगा, ठीक है। वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं सीधे तौर पर ज्वाइन पीडीएफ लिखकर, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो ये है अपना दोस्तों पीडीएफ वाला सिस्टम, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगला है अपना दोस्तों डच मेटल। डच मेटल के प्रमुख घटक हैं तांबा और जिंक। क्या है, तांबा और जिंक, और इसका उपयोग किया जाता है सस्ते आभूषण बनाने में और सजावट को दर्शाने में। कैसे याद करेंगे, तो देखो भैया यहाँ पर क्या लिखा है, डच। क्या लिखा है, डच। और डच क्या है, भारत में आए थे ना, लेकिन ये लोग ताज पहनते थे, वहाँ के राजा ने ही तो भेजा था डचों को, है ना। तो डच से क्या हो गया अपना डच मेटल, डच से क्या हो गया डच मेटल। और डच क्या पहनते थे दोस्तों, ताज पहनते थे, सिर पर ताज पहनते थे ना डच लोग। तो ता से क्या हो गया ताबा, और जा से क्या हो गया जिंक। और ताज कौन पहनते थे, डच के लोग, है ना, डच के राजा वगैरह। तो डच से क्या हो गया डच मेटल, डच से क्या हो गया डच मेटल। और डच के जो लोग थे वो ताज पहनते थे, तो ता से ताबा और जी से जिंक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है अपना डेल्टा मेटल। ये जो है इसके प्रमुख घटक हैं जस्ता, लोहा और तांबा। क्या है, जस्ता, लोहा और तांबा। और इसका उपयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल, समुद्री इंजीनियर वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। अब याद कैसे करेंगे, तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ना ही दिमाग लगाने की ज़रूरत है भैया, बस आप मुझे सुन लो। देखो आपने डेल्टा पढ़ा है, डेल्टा जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, नदियाँ डेल्टा बनाती हैं भैया, एस्चुरी बनाती है, ऐसा आपने पढ़ा होगा ना। तो डेल्टा पढ़ा होगा आपने, ठीक है, नदियाँ बनाती है डेल्टा। और डेल्टा यहाँ पर कैसा दिख रहा है, जलता हुआ। इस इमेज में आप देखिए दोस्तों, नदियों द्वारा बनाया गया डेल्टा कैसा दिख रहा है, जलता डेल्टा दिख रहा है, जलता हुआ, ठीक है। कैसा दिख रहा है, जलता हुआ, आग लग रही ना कितनी सारी, ठीक है। इमेज को माइंड में रखिएगा दोस्तों, डेल्टा कैसा दिख रहा है, जलता हुआ। तो डेल्टा से क्या हो गया अपना डेल्टा मेटल, डेल्टा से क्या हो गया दोस्तों डेल्टा मेटल। और डेल्टा कैसा है, जलता हुआ। तो जा से क्या हो गया दोस्तों जस्ता, ला से हो गया अपना लोहा, और ता से हो गया तांबा। डेल्टा कैसा दिख रहा है दोस्तों, जलता हुआ दिख रहा है भैया, ठीक है। तो डेल्टा से क्या हो गया अपना डेल्टा मेटल। और डेल्टा कैसा दिख रहा है, जलता। जा से जस्ता, ला से लोहा और ता से तांबा। अब आप बताओ आपको दिक्कत आएगी, इमेज को बस माइंड में रखिए, खेल इमेजेस का ही है पूरा के पूरा ही। रोज मेटल की बात करें भैया, तो इसके प्रमुख घटक हैं बिस्मथ, सीसा और टीन, ठीक है। और इसका उपयोग किया जाता है ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकल में बॉल्व एलिमेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, और सोल्डरिंग, इसके अलावा हीट ट्रांसफ़र माध्यम के रूप में भी इसका यूज़ होता है। किसका, रोज मेटल का। कैसे याद करेंगे, तो देखो इसको याद करना भी आसान है। ये लड़का आपको दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, रोज बस सीटी बजाता है। किसी भी लड़की को देखा, किसी भी आंटी को देखा, बस सीटी मार दिया, रोज बस सीटी बजाता है भैया। तो रोज से क्या हो गया अपना रोज मेटल। रोज से क्या हो गया दोस्तों, रोज मेटल, है ना। बस से क्या हो गया अपना दोस्तों बिस्मथ। क्या हो गया, बिस्मथ। बस हो गया ना अपना, सीटी बजाता है भैया। तो सी से हो गया दोस्तों अपना सीसा, और टी से हो गया टीन। देखिए दोस्तों ये लड़का आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नटखट सा लड़का है, जहाँ भी सुंदर लड़की देखी वहाँ सीटी बजाता है। तो रोज बस सीटी बजाता है, बस इसका इतना ही काम है, सीटी मार दो, रोज बस सीटी बजाता है भैया। तो रोज से क्या हो गया अपना रोज मेटल। रोज से क्या हो गया दोस्तों, रोज मेटल। बस से हो गया बिस्मथ, सी से हो गया दोस्तों अपना सीसा, और टी से हो गया टीन। बस इतना ही आपको याद रखना, ये तो मैंने जोड़ दिया है ताकि एक वाक्य बन जाए। याद हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टेनलेस स्टील। इसके प्रमुख घटक हैं दोस्तों निकेल, कार्बन, लोहा और क्रोमियम। क्या है, निकेल, कार्बन, लोहा और क्रोमियम। आगे बढ़ने से पहले एक वार्निंग दे देना चाहता हूं, जो लोग चोरी चपाटी करने के लिए आते हैं ना, एआई वाले जो पूरी मेहनत चुरा लेते हैं, उनको वार्निंग देना चाहता हूं कि भैया अगर आप चोरी करना चाहते हो तो मैं कॉपीराइट क्लेम कर दूंगा, भले ही आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। मेरी पूरी मेहनत उन बच्चों के लिए है जो सच में पढ़ना चाहते हैं, आप जैसे चोरों के लिए नहीं है। तो चोरी करने से पहले सोच लेना। स्टेनलेस स्टील की हम बात कर रहे थे, इसके प्रमुख घटक हैं निकेल, कार्बन, लोहा और क्रोमियम। और इसका उपयोग किया जाता है बर्तन बनाने में,
चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। किसका? स्टेनलेस स्टील का। और दोस्तों स्टेनलेस स्टील तो आपने देखी होगी, आपके घरों पे जो बर्तन होते हैं, जो प्लेटें होती है, चम्मच होती है, ये आपने देखी है ना भैया, स्टेनलेस स्टील की, ठीक है। और दोस्तों स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन वगैरह होते हैं ना, उनकी नकल को करना आसान होता है। उनमें आप डिफरेंस नहीं कर सकते कि भैया ये वाला बर्तन तो मैंने दूसरी कंपनी का देखा था, इसने कैसे बना दिया, है ना। तो स्टेनलेस स्टील की नकल को करना आसान होता है। किसको? नकल को करना आसान, ठीक है। किसकी नकल करना आसान होता है? स्टेनलेस स्टील की। तो स्टेनलेस स्टील से तो हो गया अपना ये वाला स्टेनलेस स्टील, और इसकी नकल को करना आसान होता है। तो नकल के ना से हो गया दोस्तों निकिल, का से हो गया दोस्तों कार्बन, ला से हो गया दोस्तों लोहा, और को से हो गया क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील की नकल को करना आसान होता है, नकल को करना आसान होता है। तो ना से क्या हो गया दोस्तों? निकिल, का से हो गया कार्बन, ला से हो गया लोहा, और को से हो गया दोस्तों क्रोमियम। तो इस तरह से आप इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। सारी चीज़ें मैं आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा दूंगा। मेरी ट्रिक सीरीज चल रही है दोस्तों, अगर आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने पूरी ट्रिक की, आप चाहें तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर याद करवाई है। इसके अलावा मेरा एक और टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर फ्री में बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध करवाते रहता हूँ, और उस टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल। उसको ज्वाइन कर लेना। वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन भी आप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। इसके अलावा दोस्तों आप ये भी बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, और अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।